हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में आज जो हम लोग लेसन स्टडी करेंगे वो है हमारा लेसन नंबर 4, जिसका नेम है आवर इन्वायरमेंट। इस लेसन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इकोसिस्टम का डिफिनीशन बता दिया था और साथ में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चलिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करें। इसके बाद हम लोग फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक स्टडी करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको लाइक करिए और शेयर करिए। साथ में अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के लिए जो आपके YouTube चैनल जब मेरा खोलेंगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब क्लिक करके आप बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे नए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 10 का टॉपिक स्टडी करें, जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। टॉपिक है हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आप बताओगे इन इकोसिस्टम two components include first component या like as first biotic components and second is abiotic components। तो आपका जो इकोसिस्टम है ये टू कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आज हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ और थोड़ा सा उसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आप बताएंगे इट इंक्लूड ऑल द लिविंग organisms like plants, animals,
लाइक प्लांट्स, एनिमल। तो इसके अंतर्गत आपके अगर कोई बात करें बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आप बताओगे इसके अंतर्गत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, आपके प्लांट्स हो या एनिमल हो, सभी आपके किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो सभी आपके आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। क्लियर हो गया बेटा? अब ये बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, इस बायोटिक कंपोनेंट में आप लोग बायोटिक कंपोनेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोटिक कंपोनेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल हैबिट। उनके न्यूट्रिशनल हैबिट के बेसिस पर, जैसे में फर्स्ट जो है वो आपका है प्रोड्यूसर। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। सेकंड जो है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, सेकंड होता है कंज्यूमर और थर्ड होता है डीकंपोजर। थर्ड क्या होता है बेटा? डीकंपोजर। तो आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और इसके साथ आप ये भी जोड़ दें एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। ये सभी आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया ना? और ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके न्यूट्रिशनल हैबिट के बेसिस पर उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका प्रोड्यूसर, सेकंड होता है कंज्यूमर, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका डीकंपोजर। ठीक है? तो प्रोड्यूसर के बारे में बताया जाता है। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ। एस जोड़ दीजिए। प्रोड्यूसर्स होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। इसमें से प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसका सेंस है इट synthesize their food own। और जो प्रोड्यूसर होते हैं ये अपने फूड को अपने ही सिंथेसाइज करते हैं। ये फूड के लिए अपने पर ही डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड नहीं होते। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर्स में आप क्या बताओगे कि जितने प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स का सेंस आप समझते ही हो। ऑटोट्रॉफ्स मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था ना, इट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब ऑटोट्रॉफ्स में जो भी ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स में हम इंक्लूड करते हैं वो अपने फूड को क्या करते हैं? सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर ही हो रहा होगा आप लोग को? तो इस तरीके से प्रोड्यूसर जितने भी होंगे वो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है बेटा, एग्जाम्पल में आप बता सकते हो प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स में भी लिखोगे आप लोग, लिख सकते हो बेटा ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स algae and algae
ये सभी जो होते हैं आपके किसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सभी इंक्लूड किए गए हैं आपके प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया है। इसके बाद आपके एलगी में आपका जो एलगी हम बात कर रहे हैं बेटा, वो होगा आपका, अगर बात करें तो ब्लू ग्रीन एलगी। यानी हम क्या बात करेंगे, ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी, ये एलगी में जो बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एलगी का नाम आपने सुना होगा। ये सभी जो होते हैं ये अपने फूड के लिए सिर्फ पर डिपेंड होते हैं, किसी अदर पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट में, प्रोड्यूसर के अंतर्गत इनको इंक्लूड किया गया है, या प्रोड्यूसर में इनको रखा गया है। बातें मेरी समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गए आपके प्रोड्यूसर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर्स की। चलिए कंज्यूमर्स के बारे में बात कर लें। कंज्यूमर्स की बात हम लोग कर लेंगे बेटा। तो कंज्यूमर्स में आप बताएंगे इट इंक्लूड all the members which does not synthesize their own food इसके अंतर्गत वो सभी मेंबर आते हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो आपके आते हैं। ओके, ऑल दी मेंबर्स में आप लिख सकते हो, ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आप जोड़ सकते हो। इट इंक्लूड ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा मेंबर्स के साथ क्या जोड़ देना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जरूर बेटा जोड़ लेना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, which does not synthesize their own food, छूट रहा था ना, their own food, ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते। दैट मीन्स ये क्या इनको शो करेंगे, बता सकते हो, कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स। जो कंज्यूमर होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। बात समझ में आई रहेगी। और इसमें इंक्लूड करेंगे सभी आपके एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, वो सभी आपके किस में आते हैं बेटा, दैट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर। एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स क्लियर हो जाएगा ना। अब इसके बाद लास्ट बच गया आपका डीकम्पोजर्स। चलिए हम लोग डीकम्पोजर्स के बारे में जान लें। इट इज आल्सो, डीकम्पोजर बता रहे बेटा, इट इज आल्सो हेट्रोट्रॉप्स। ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये भी अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस नहीं करते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो अगर आपको डीकम्पोजर की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि इसमें भी जो मेंबर, जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं वो भी आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर, वो भी आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और इट टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर। ये जो अपना फूड लेते हैं
डेड एंड डीके मैटर से लेते हैं। तो इसलिए ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स आपको बताएंगे ये हेटेरोट्रॉप्स किस टाइप के होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स किस टाइप के होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टडी किए होंगे ना, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ना, याद होगा ना। तो जैसे पैरासिटिक, पैरासाइट है, सेप्रोफाइट एंड याद होगा बेटा होलोजोइक, याद होगा ना। उसी तरह पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन शो करते हैं वो पैरासाइट होते हैं। वैसे है जो आपके होलोजोइक तो आपको मालूम ही है, जो सॉलिड से लेते हैं। और इसके बाद सेप्रोट्रॉप्स, मतलब ये सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म अपना डेड एंड डीकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके, उनका डिकम्पोजिशन करके ऑब्टेन करते हैं फूड को। तो वो इसीलिए ये आपके क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स में आप क्या जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो आपके डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। ये बातें मेरी याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब आपका आता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। एबायोटिक components of ecosystem. Abiotic component of ecosystem. It includes physical environment. It includes physical environment like as soil, water and air. It includes physical environment like as soil, water and air. Inorganic substances like as carbon dioxide, oxygen, nitrogen, phosphorus and other also elements included in this inorganic substances. तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट और इसके साथ आपका हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ये बातें आप याद रखोगे। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक फैक्टर्स like light, temperature and humidity, ये आपके आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। इतने जो भी कंपोनेंट हैं ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।